बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देश भर में गर्मी का कहर जारी है और अधिकतम तापमान कई जगह 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक सहित अन्य बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में एयर कंडीशन स्ट्रोक रूम्स बनाए गए हैं और जहां गर्मी से प्रभावित मरीजों का बेहतर और जल्द से जल्द उपचार किया जा सके। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। देश भर में गर्मी का कहर जारी है और अधिकतम तापमान कई जगह 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इस भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक सहित अन्य बीमारियों के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में एयर कंडीशन स्ट्रोक रूम्स बनाए गए हैं। जहां गर्मी से प्रभावित मरीजों का बेहतर और जल्द से जल्द उपचार किया जा सकेगा। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक एवं प्रमुख डॉक्टर दिनेश कुमार ने गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय बताए, सुनिए। इन समय 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। इसके बचाव के तो यही है कि दिन में छाता लेके निकलें या अपना मोछर नहीं लेके निकलें, सिर को ढक के रखें, पानी का जितना मैक्सिमम सदुपयोग कर सकते हैं उतना पानी पिएं और हो सके तो पानी अकेला ना पिएं। पानी के साथ कुछ ऐसी चीज़ जो नमक मिला के ORS हमारे होते हैं वो मिला के पिएँ, क्योंकि पसीने में ज़्यादातर नमक कमी हो जाती है, तो ORS घोल लेके उसको पीते रहें। और बच्चें दोपहरी में 12 से 4 बजे के बीच का जो समय होता है, मैक्सिमम गर्मी का जो समय होता है, उस समय या तो निकलें नहीं, बहुत ज़रूरत हो तभी निकलें और छाएदार जगह पे ज़रूर रहें। हमारे यहाँ पर जो भी व्यवस्था है हॉस्पिटल में, समस्त व्यवस्था है, AC वगैरह सभी है और पूरा वातानुकूलित भी कुछ ब्लॉक हैं, OPD ब्लॉक भी है, बचाव की पूरी व्यवस्था है हमारे। इमरजेंसी में हमारे मरीज भर्ती होता है, इमरजेंसी भर्ती होने के बाद जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो हमारा ब्लॉक AC ब्लॉक है, AC है संपूर्ण, उसमें सेंट्रली AC है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो हमारे यहाँ नहीं है। AC है कोल्ड रूम में और सभी ORS टेम्परेचर लेने की व्यवस्था और बाकी बचाव के सारी चीज़ें हैं और इलाज भी संपूर्ण है। तो वहीं भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि गर्मी को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है। को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, बेड आरक्षित किए हैं और लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हम आम नागरिकों से ये सलाह देते हैं कि बहुत आवश्यक हो तभी निकले, छत सर को ढके रहें, छाता ले या अंगोछा या तौलिया से ढके रहें, तभी बहुत तेज धूप हो रही है, थोड़ा अलर्ट रहें। तो इसकी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सैयद, अभी हमने सुना स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ये ब्रजेश पाठक कहते हुए नजर आए हैं कि सभी जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है स्वास्थ्य महकमे को, चूंकि जिस तरह से लगातार गर्मी के प्रकोप से जो अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं, कई जगह पर इलाज ना मिलने से भी परेशानियां बढ़ रही हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जगह पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई? जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, हमने पहले ही बताया था कि जिस तरह से उन्होंने बैठक ली थी और साथ ही सभी चिकित्सक और सभी जो स्वास्थ्य विभाग के लोग थे उनको अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है।
और प्रयागराज में भी पूरी व्यवस्था है, चाहे वो कॉल्विन अस्पताल हो या फिर डफरिन या बेली या एसआरएन, सभी जगह हीट वेव के वार्ड्स बनाए गए हैं। मगर गर्मी का जो प्रकोप है लगातार प्रयागराज में बढ़ता जा रहा है, सबसे गर्म शहरों में इसे काउंट किया गया है। और प्रयागराज में जिस तरह से गर्मी है, 2 मिनट के बाहर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है और लोग सर ढककर और साथ ही यहाँ पर लोग छाता लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो बिजली की कटौती है उसके कारण अब लोगों का घर में भी रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि बिजली बहुत ज्यादा कटौती हो रही है और जो ट्रांसफार्मर है वो भी हीट कर जा रहे हैं, उनको भी ठंडा करने के लिए कूलर लगाया जा रहा है। और नगर निगम की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई है। भले ही स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद, मगर अगर बात करी जाए नगर निगम की तो नगर निगम अभी भी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और उसकी नींद अभी तक नहीं टूटी है। सड़कों पे पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, किसी तरह की नगर निगम की जो व्यवस्थाएं होती थी पूरी तरह से ध्वस्त है और जिससे कि आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा या है उनको पानी की बोतल खरीद कर पीनी पड़ रही है और साथ ही जो तरल पदार्थ है उसका भी लोग सेवन कर रहे हैं। मगर सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं वो सर ढककर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि बिना सर ढके निकलना मुश्किल है और जिस तरह से गर्मी है उसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं रोड पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है गर्म के कारण। जी चलिए सैयद, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ झांसी से दीपक जौहरी जुड़ चुके हैं, फतेहपुर से भीम शंकर भी हमारे साथ बने हुए हैं। फतेहपुर से भीमशंकर हमारे साथ है। भीमशंकर, क्या आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां पर तैयारियां किस तरह की है, वहां पर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है इस गर्मी के मौके पर? लगातार काफी जारी है, लोग परेशान है, बेहाल है। स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए, स्वास्थ्य महकमा लगातार एडवाइस कर रहा है कि लोग बाहर न निकले तो अंगोछे का प्रयोग करें तथा पेय पदार्थ का उपयोग करें। लगातार स्वास्थ्य महकमे में पूरी तैयारी की गई है। मगर यदि बात की जाए जिले में तो तालाबों में पानी नहीं भरा, जिससे सब पक्षी बेहाल है। यदि बात की जाए तो गर्मी का कहर लगातार जारी है। इस समय मौजूदा हालत में बताया जाए 10:30 का टाइम है तो 43 से 44 डिग्री की लगभग तापमान है। चलिए लौटूंगे आपके पास। दीपक जौहरी, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की है, क्या वहां पर नगर निगम की कुछ व्यवस्थाएं दिख रही हैं? दीपक, देखिए, अगर नगर निगम की व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो वो इतनी उसको ये कहा जाएगा कि नाकाफी है, उस तरह की व्यवस्थाएं उतनी नहीं है। यहाँ पर नगर निगम का चाहे जो जानवरों के प्रति कह लीजिए, जानवर भी रोड पे इसी तरह चल रहे हैं, जिनको यहाँ पर गौशालाओं में बड़ी गौ माता की बहुत बात होती है, लेकिन गौ भी इस समय गर्मी में हाल बेहाल रोड पे करती नजर आ रही है। और जिस तरह प्रदेश पूरी गर्मी से झुलस रहा है, और अगर झांसी की बात करी जाए तो झांसी में आज तो तापमान भले थोड़ा सा कम है, 37 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास है, लेकिन कल झांसी में बहुत गर्मी थी और आज उमस वाली गर्मी पड़ रही है। जी और दीपक, वहां पर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ली, जिसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जा रही है गर्मी की वजह से, क्या स्वास्थ्य विभाग वहां पर पूरी तरह से अलर्ट है? चूंकि अभी हम स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि प्रदेश भर में पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्वास्थ्य महकमे को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन झांसी की क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है स्वास्थ्य विभाग की? वहां पर अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर स्वास्थ्य, देखिए अस्पतालों में एक भारी भीड़ उमड़ रही है इस समय, क्योंकि जो उमस वाली गर्मी पड़ रही है, जो थोड़ा सा जैसे कल यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो गई और बारिश के बाद यहाँ पर जो सबसे ज्यादा त्वचा रोग और गले की खराश और हल्का बुखार लेकर इस तरह की बीमारी लगातार फैल रही है। इसको देखते हुए झांसी का चिकित्सालय, जो झांसी का चिकित्सालय है, मेडिकल चिकित्सालय में व्यवस्था करी गई है। व्यवस्था को संतोषजनक बताया जा सकता है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। सैयद के पास चलेंगे, प्रयागराज। सैयद, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि जो नगर निगम की व्यवस्था है बिल्कुल जमीनी स्तर पर फेल है, लेकिन जब हम सरकार के किसी मंत्री को सुनते हैं या फिर मुख्यमंत्री को सुनते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि पूरी तरह से बैठक हो रही है, अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन प्रयागराज की स्थिति अगर ऐसी है कि नगर निगम वहां भी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर फेल है, तो आखिरकार कमियां कहां पर है? देखिए, कहा जाए तो अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम है और किसी तरह की उनके काम में नहीं लग रही है। अगर बात की जाए प्रयागराज में नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं से लंचर है और अधिकारी जो व्यवस्था कराते थे वो नहीं दिख रही। और आप
रही है, मगर जो नगर निगम को काम करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाई है। और इस गर्मी में लाख बात कर ले वो तैयारी की, गर्मी को लेकर नगर निगम की तैयारी दूर दूर तक पूरी तरह से तैयारी नहीं दिखाई दी। जी चलिए ठीक है भीमशंकर, वहां पर फतेहपुर में स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है? वहां पर अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं आपको? फतेहपुर की बात की जाए तो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, लोग आ रहे हैं, भीड़ काफी बढ़ रही है। बात की जाए तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग परेशान और हैरान है क्योंकि लगातार गर्मी की तपिश है जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखता नजर आ रहा है। यदि बात की जाए तो बिजली कटौती से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। यदि बात की जाए फतेहपुर में बिजली की रोशनी बहुत हो रही है जिससे लोग गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर इस तमाम जानकारी के साथ जानकारी अपने साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी है और बेवजह घर से बाहर ना निकले ये कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि गर्मी का कहर इस कदर जारी है कि लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कई जगह पर जो तापमान है 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है।